हेलो क्लास क्लास गुड मॉर्निंग क्लास। आज की क्लास में हम जो डिस्कस करने वाले हैं फैक्टर अफेक्टिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में। ओके, मतलब कि संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब हम लोगों ने पहले भी पढ़ लिया है, लेकिन हम फिर से इसको बताना चाहते हैं कि ये एक पर्सन की सोच, सीखने, समझने और याद रखने की, रिसोर्सिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी का डेवलपमेंट है। ये क्या करते हैं, डेवलपमेंट क्या करते हैं, बर्थ से शुरू होता है और पूरी लाइफ कंटिन्यू रहती है। इसमें क्या होता है, इस साइकोलॉजिस्ट जीन पियागेंट के अकॉर्डिंग मीन्स कि हमारे जीन पियागेट के अकॉर्डिंग चिल्ड्रन एक्टिव लर्न्स होते हैं, जो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हर बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट सेम नहीं होता है, क्योंकि उस पर बायोलॉजिकल्स मतलब इंटरनल और इन्वायरमेंटल एक्सटर्नल्स दोनों फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ता है। ये फैक्टर्स मिलकर ब्रेन डेवलपमेंट और इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटीज़ और ओवरऑल मेंटल ग्रोथ को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें बात करेंगे हेरिडिटी मतलब जेनेटिक फैक्टर, अनुवांशिक के कारण। तो इसमें हेरिडिटी का मतलब होता है कि पेरेंट्स से चिल्ड्रन तक जीन्स के थ्रू फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक का ट्रांसफ़र होना। इस सिंपल वर्ल्ड में जो हमारी क्या होती हैं क्वालिटीज़ हमें अपने पेरेंट्स से नेचुरली मिलती हैं, उन्हें हम हेरिडिटी कहते हैं। ये जीन्स चाइल्ड के ब्रेन को डेवलपमेंट या इंटेलिजेंस, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटीज़ को अटेंशन और कंसंट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, हेरिडिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बेसिक पोटेंशियल्स प्रोवाइड करती है, लेकिन सिर्फ जीन्स ही किसी चाइल्ड को फ्यूचर्स इंटेलिजेंट डिसीजन डिसाइड नहीं करते। अगर चाइल्ड को अच्छी एजुकेशन, बैलेंस या न्यूट्रिशन, इमोशन सपोर्ट और लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, तो वो अपनी इंटेलिजेंस एबिलिटी और अच्छी तरह डेवलप कर सकता है। ठीक है, क्या होता है, जैसे कि कुछ हमारे बच्चे नेचुरली फास्ट लर्निंग होती है, उनकी मेमोरी स्ट्रॉन्ग होती है, या वो क्रिएटिव थिंकिंग में अच्छी होते हैं, क्योंकि उन्हें ये क्वालिटीज़ जीन्स के थ्रू मिल सकती है। इसी तरह कुछ बच्चे क्या होते हैं, लर्निंग स्टेबिलिटीज़ या डेवलपमेंट डिफ़िकल्टीज़ भी इनहेरिटेड कर सकते हैं। इसीलिए हेरिडिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का बायोलॉजिकल फाउंडेशंस प्रोवाइड करते हैं, लेकिन इन्वायरमेंट उस फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग या वीक बना सकता है। इस बात को अक्सर इसी तरह समझा जाता है कि जीन्स पोटेंशियल देते हैं और इन्वायरमेंटल उस पोटेंशियल को क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है, अगर जो हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें, तो इसमें हेरिडिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये बच्चों के नेचुरल लर्निंग कैपेसिटी को डिटरमाइन करते हैं। ये इंटेलिजेंस, मेमोरी, अटेंशन और कंसंट्रेशन और ब्रेन डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ठीक है, ये हेरिडिटी चाइल्ड की मेंटल एबिलिटीज़ का बायोलॉजिकल बेस बनता है, जिस पर एजुकेशन और एक्सपीरियंस का डेवलपमेंट होता है। अगर इनहेरिटेड एबिलिटी को प्रॉपर गाइडेंस और
क्या होता है, अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं तो बच्चा क्या करता है, अपनी फुल इंटेलिजेंस, इंटेलेक्चुअल्स पोटेंशियल को अचीव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर किसी बच्चे के पेरेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व एबिलिटी और इंटेलिजेंस अच्छी हैं तो बच्चा भी सिमिलर इंटेलेक्चुअल्स पोटेंशियल्स इनहेरिटेड कर सकता है। लेकिन अगर उस बच्चे को अच्छी स्कूलिंग या बैलेंस न्यूट्रिशन, सपोर्टिव फैमिली और लर्निंग अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो अपनी इनहेरिटेड एबिलिटीज़ को पूरा डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा। इसी तरह एवरेज जेनेटिक पोटेंशियल्स वाला चाइल्ड भी हार्ड वर्क, क्वालिटी एजुकेशन और पॉसिबिलिटी को इन्वायरमेंट की हेल्प से एक्सीलेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट अचीव कर सकता है। ठीक है, जैसे कि हम बात करें कि हेरिडिटी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल फैक्टर्स होता है। ये चाइल्ड को इंटेलिजेंस, मेमोरी और लर्निंग की नेचुरल पोटेंशियल प्रोवाइड करती हैं, लेकिन इस पोटेंशियल को रेडली में बैलेंस के लिए हेल्थी इन्वायरमेंट, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, गुड न्यूट्रिशन और इमोशन सपोर्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट सिर्फ जीन्स पर नहीं बल्कि उसके जीन्स और इन्वायरमेंट के कॉम्बिनेशन पर इफेक्ट पर डेवलप करता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें ब्रेन मेचुरेशन। तो ब्रेन मेचुरेशंस क्या होता है कि ब्रेन मेचुरेशंस का मतलब है एज बढ़ने के साथ ब्रेन और नर्व सिस्टम्स का नेचुरल ग्रोथ और फुली डेवलप होना। ठीक है, ये एक ग्रेजुअल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है जो ब्रेन से पहले शुरू होती है। अर्लियर एडल्टहुड क्या होता है, लगभग 25 साल तक कंटिन्यू रहता है। तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट काफ़ी हद तक इस बात पर डिपेंड करता है कि ब्रेन के डिफरेंट पार्ट कितनी अच्छी तरह मैच्योर हुए हैं। तो ये इन्फेनिटी और अर्लियर चाइल्डहुड में ब्रेन बहुत फास्ट डेवलप होता है और इसी पीरियड में बिलियन ऑफ नर्व के बीच नया कॉग्निटिव मतलब कि साइनेप्सिस बनते हैं। जैसे जैसे ब्रेन मैच्योर होता है वैसे वैसे बच्चे की थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी और अटेंशन, कंसंट्रेशंस, रिसोर्सिंग, लैंग्वेज डेवलपमेंट, इमोशंस कंट्रोल और डिसीजन मेकिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव होती है। ठीक है, ब्रेन क्या होता है, ब्रेन म्यूटेशंस की वजह से बच्चा सिंपल एक्टिविटी से ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को समझने लगता है। ठीक है, छोटा बच्चा सिर्फ अपनी सराउंडिंग को एब्जॉर्ब करता है, लिमिटेड करता है, लेकिन स्कूल एज और ओल्डरेस्ट एशियंस में वही बच्चा क्या होता है, लॉजिकल थिंकिंग, अब्स्ट्रैक्ट या कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डेवलप कर लेता है। ठीक है, साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स मतलब कि फ्रंटल लोब्स जो प्लानिंग या जजमेंट, सेल्फ कंट्रोल और क्या होता है डिसीज़न मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो हमारा अर्ली एडल्टहुड तक डेवलप होते रहते हैं। इसीलिए बच्चों जो हमारे चिल्ड्रंस और टैंगर्स कभी कभी ये इम्प्लूब्स डिसीजन लेते हैं, जबकि एडल्ट जनरली ज़्यादा लॉजिकल डिसीजंस ले पाते हैं। तो क्या होता है, हेल्थी ब्रेन मैच्योरेशंस के लिए बैलेंस न्यूट्रिशंस, प्रॉपर स्लीप, रेगुलर्स या फिजिकल एक्टिविटी, इमोशनल्स
सिक्योरिटी, एजुकेशंस और हेल्थी इन्वायरमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो क्रोनिक स्ट्रेस या ब्रेन इंजरी हो तो ब्रेन मेचुरेशन स्लो हो सकता है और कॉग्निटिव डेवलपमेंट अफेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन मैच्योरेशंस लर्निंग एबिलिटी को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी और कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लॉजिकल थिंकिंग और रिसोर्सिंग डेवलप करते हैं, लॉजिकल स्किल को बेटर बनाते हैं और डिसीजन मेकिंग को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। ये ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडेशन है और चाइल्ड को ग्रेजुअली कॉम्प्लेक्स नॉलेज और लाइफ स्किल्स सिखाने में क्या करती है, हमारी मदद करते हैं। जैसे कि एक 2 ईयर ओल्ड बच्चा अभी डिफ़िकल्ट मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता है क्योंकि उसका ब्रेन भी फुली मैच्योर नहीं हुआ है। जैसे जैसे उसका ब्रेन डेवलप होता है वो रीडिंग, राइटिंग और रिसोर्सिंग, लैंग्वेज, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग को सीखता है, ग्रेजुअली सीख लेता है और स्कूल में बेटर परफॉर्मेंस को इन्फ्लुएंस करता है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन मतलब कि पोषण। तो न्यूट्रिशन हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है क्योंकि ब्रेन को प्रॉपर ग्रोथ और नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए सफिशिएंट न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। तो बैलेंस डाइट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या हेल्थी फैट या विटामिन, मिनरल्स या आयोडीन, जिंक और एसेंशियल फैटी एसिड स्पेशली ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होते हैं जो ब्रेन सेल के डेवलपमेंट को फंक्शनिंग को सपोर्ट करते हैं और प्रेगनेंसी और अर्लियर चाइल्डहुड के दौरान न्यूट्रिशन का रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इस पीरियड में ब्रेन सबसे फास्ट डेवलप होता है। अगर इस स्टेज पर बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन ना मिले तो उसकी मेमोरी, इंटेलिजेंस, लर्निंग एबिलिटी और कंसंट्रेशन निगेटिव इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर जो गुड दिया जाए, गुड न्यूट्रिशन सिर्फ क्या करते हैं, फिजिकल ग्रोथ के लिए ही नहीं बल्कि हमारे मेंटल डेवलपमेंट के लिए भी और हमारी क्वालिटीज़ को इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, बैलेंस डाइट ब्रेन को इमरजेंसी प्रोवाइड करती है, न्यूट्रिशन को के बीच कम्युनिकेशन की इम्प्रूव करती है और मेमोरी और अटेंशन के स्ट्रेंथ बनाती है और न्यूट्रिशन डिफ़िकल्टी जैसे आयरन डिफिशियंसी, आयोडीन डिफिशियंसी या प्रोटीन या एनर्जी म्यूटेशंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को शो करता है और स्कूल परफॉर्मेंस को भी अफेक्ट कर सकते हैं। इसलिए चाइल्डहुड में हेल्थी ईटिंग हैबिट डेवलप करना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे क्या करते हैं, बच्चे जो रेगुलर बैलेंस डाइट देते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी और कंसंट्रेशन, मेमोरी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ जनरली बेटर होती हैं और साथ ही उसका क्लासरूम अटेंशन, एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट भी इम्प्रूव होता है। ठीक है, अगर जो हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस की तो न्यूट्रिशंस ब्रेन ग्रोथ को सपोर्ट करता है और मेमोरी को इम्प्रूव करता है और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, लर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है और हेल्थी मेंटल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। पुअर न्यूट्रिशन से बच्चे की इंटेलिजेंस और कॉग्निटिव परफॉर्मेंस भी बेटर होती है कि एक बच्चे को फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क या एग या हमारी दालें या होल ग्रेन अंकुरित अनाज या नट से भरपूर क्या करते हैं, बैलेंस डाइट देते हैं। उसकी मेमोरी
अटेंशन और एकेडमिक परफॉर्मेंस ग्रेजुअली मिनरल साइट्स चाइल्ड को कंपैरिजन में बेटर होती है। इस वजह से स्कूल में नए कॉन्सेप्ट को जल्दी समझना है और प्रॉब्लम को आसान से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, तो क्या होता है कि हमारे ब्रेन न्यूट्रिशंस और न्यूट्रिशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट के दो बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो ब्रेन म्यूटेशंस से बच्चे की थिंकिंग, मेमोरी और रिसोर्सिंग और लैंग्वेज और डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज़ ग्रेजुअली डेवलप होती है, जबकि प्रॉपर न्यूट्रिशन ब्रेन को हेल्थी ग्रोथ और इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। दोनों फैक्टर्स मिलकर लर्निंग एबिलिटी, इंटेलिजेंस या कंसंट्रेशन, ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करते हैं। इसीलिए हेल्थी डाइट, एडिक्वेटेड स्लीप और रेगुलर एक्सरसाइज और सपोर्टिव इन्वायरमेंट कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब देखेंगे गुड हेल्थ के लिए। ओके, अब गुड हेल्थ की बात करें, मतलब कि अच्छा स्वास्थ्य। तो गुड हेल्थ का मतलब है हमारे फिजिकल और मेंटल और सोशल वेलबींग की हेल्थी कंडीशन, जिसमें पर्सन सिर्फ डिसीज़ से फिट ही नहीं होता बल्कि फिजिकली फिट या मेंटल स्टेबल्स और इमोशनली बैलेंस भी होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए गुड फिजिकल और मेंटल हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि हेल्थी ब्रेन ही इफ़ेक्टिवली सोचने, थिंकिंग, सीखने, याद करने, मेमोरी, समझने, अंडरस्टैंडिंग, रिसोर्सिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग जैसे मेंटल फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है। जब बच्चा फिजिकली हेल्थी होता है, उसके ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन और एनर्जी मिलती है, जिससे ब्रेन क्या होता है, एफिशिएंटली काम करता है। इसी तरह मेंटल हेल्थ भी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में इक्वली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर बच्चा स्ट्रेस या एंजाइटी या डिप्रेशन या इमोशनल प्रॉब्लम से सरफेस करता है तो उसके कंसंट्रेशन, मेमोरी और लर्निंग एबिलिटी अफेक्ट हो सकती है। इसलिए हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड दोनों मिलकर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, हेल्थी क्या होता है, हेल्थी चिल्ड्रन स्कूल एक्टिविटी में एक्टिविटी में क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, टीचर की बातें ध्यान से सुनता है और नए कॉन्सेप्ट को जल्दी समझ लेते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे को क्रोनिक डिसीज़ या रिपीटेड इन्फेक्शन या माल न्यूट्रिशन या फ्रीक्वेंसी इलनेस होती है तो वो स्कूल रेगुलरली अटेंड नहीं कर पाता और उसकी लर्निंग प्रोसेस स्लो हो जाती है। इसका डायरेक्ट इफेक्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट पे पड़ता है। गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए रेगुलर मेडिसिन चेकअप या इम्यूनाइजेशंस, बैलेंस न्यूट्रिशन, प्रॉपर स्लीप, डेली फिजिकल एक्सरसाइज और पर्सनल हाइजीन और स्ट्रेस को मेंटेन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। एडिक्वेट स्लीप ब्रेन को रेस्ट देती है और मेमोरी कंसिडरेशंस में हेल्प करती है, जबकि एक्सरसाइज ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन सप्लाई को इम्प्रूव करती है। वैक्सीनेशन और मेडिकल केयर चिल्ड्रन को सीरियस इन्फ्लुएंस से बचाती है, जैसे ब्रेन और बॉडी दोनों हेल्थी रहते हैं। ठीक है, अगर जो हम बात करें इसके इम्पोर्टेंस के, तो गुड हेल्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का फाउंडेशन है। ये कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करते हैं, मेमोरी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ को रिड्यूस करते हैं और इमोशनल स्टेबिलिटीज़ को मेंटेन करता है। हेल्थी चिल्ड्रन ज़्यादा
एनर्जेटिक्स, एक्टिव और अटेंटिव होते हैं, जिससे उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। अच्छा हेल्थ सेल्फ कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव थिंकिंग और बेटर सोशल इंटरेक्शन को भी सपोर्ट करता है। जैसे कि एक बच्चा जो रेगुलर बैलेंस डाइट देता है, तो डेली एक्सरसाइज करता है, प्रॉपर स्लीप लेता है और स्कूल रेगुलर अटेंड करता है, वो क्लास में अच्छा कंसंट्रेट करता है और नए टॉपिक को ईज़िली समझ लेता है। इसके अपोजिट एज को चाइल्ड बार बार बीमार पड़ता है, तो उसकी क्या करते हैं, स्कूल अटेंडेंस कम होती है, इम्पॉर्टेंट लेसन मिस हो जाते हैं और उसके लर्निंग स्पीड और एकेडमिक परफॉर्मेंस दोनों अफेक्ट हो जाती हैं। इसी वजह से हेल्थी बच्चे जनरली कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बेटर प्रोग्रेस करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, गुड हेल्थ कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है कि हेल्थी बॉडी और हेल्थी माइंड दोनों मिलकर ब्रेन को एफिशिएंटली फंक्शन करने में हेल्प करते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन, रेगुलर एक्सरसाइज, एडिक्वेट स्लीप और वैक्सीनेशन, मेडिसिन, मेडिकल केयर, स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट से कंसंट्रेशन, मेमोरी, लर्निंग एबिलिटी और इमोशनल स्टेबिलिटी इम्प्रूव होती है। इसलिए गुड हेल्थ सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए ही नहीं, बल्कि इंटेलिजेंस, एकेडमिक सोर्सेस और ओवरऑल कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है ना। अब हम बात करेंगे, ये हमारा फ्लो चार्ट बना हुआ है जिसमें फैक्टर अफेक्टिंग और कॉग्निटिव डेवलपमेंट हमने पढ़ा है। जितनी भी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पढ़ा था, हेल्थी मतलब कि जेनेटिक फैक्टर्स, ठीक है, सॉरी हेरिडिटी, ठीक है, इसके हमने डिफिनीशन देखी प्लस वो इम्पोर्टेंस देखी और एक एग्जाम्पल देखा। सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं, मेंशन है। फिर हमने देखा इसमें सेकेंड पॉइंट पे ब्रेन म्यूटेशंस, ब्रेन का म्यूटेशन कैसे हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखी। फिर हमने देखा न्यूट्रिशंस, ठीक है, न्यूट्रिशन देखने के बाद हमने देखा गुड हेल्थ के बारे में, मतलब कि हमारी अच्छी हेल्थ कैसे होगी। तो सारे पॉइंट्स यहाँ पे चारों पॉइंट हमने बताया, वो चारों पॉइंट इस फ्लो चार्ट के अंतर्गत लिखे हुए हैं। ठीक है, अब बात हम करेंगे एजुकेशंस की। फिर हम बात करेंगे एजुकेशन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करने वाली सबसे इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल फैक्टर मानी जाती है। इसमें क्या होता है, एजुकेशन का मतलब है सिर्फ स्कूल में पढ़ाई करना नहीं, बल्कि नॉलेज, स्किल और वैल्यू और थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करने की कंटिन्यूसलेस प्रोसेस होती है। स्कूल और टीचर चिल्ड्रेन को स्ट्रक्चर्स, लर्निंग और इन्वायरमेंटल को प्रोवाइड करते हैं, जहाँ वो थिंकिंग, रिसोर्सिंग और मेमोरी, लैंग्वेज, क्रिएटिवली प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग स्किल को ग्रेजुअली डेवलप करती है। ठीक, एजुकेशन क्या होता है, चिल्ड्रन को सिर्फ बुक का नॉलेज ही नहीं देती, बल्कि उसके लॉजिकल सोचना, क्वेश्चन पूछना, ऑब्जर्वेशन करना और एक्सपेरिमेंटल करना और रियल लाइफ सिचुएशन को समझना भी सिखाती है। टीचर क्लासरूम में क्या करता है, स्टूडेंट को डिसीजन डिस्कशन, प्रोजेक्ट प्रैक्टिस, प्रैक्टिकल एक्टिविटी, एग्जामिनेशंस और ग्रुप लर्निंग के थ्रू एक्टिवली प्रेसिपिटेट करने के लिए इनकरेज करता है। इस प्रोसेस से बच्चे को क्यूरियोसिटी लेवल बढ़ता है और उनकी जो है क्रिटिकल थिंकिंग और एनालिटिकल एबिलिटी क्या होती है, इम्प्रूव होती है। एजुकेशन बच्चे को क्या करता है, एजुकेशन में हमारे जो बच्चे होते हैं वो नई आइडियाज़ और कल्चर्स या टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस से इंट्रोड्यूस करते हैं, जिससे उनका
इंटेलेक्चुअल्स डेवलपमेंट और बोर्ड थिंकिंग डेवलपमेंट क्या होती हैं। हाई क्वालिटी एजुकेशन सिर्फ एकेडमिक सक्सेस तक लिमिटेड होती है, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में भी ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। अगर बच्चे को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन, क्वालिफाइड टीचर्स और पॉजिटिव लर्निंग इन्वायरमेंट मिलती है तो उसकी इंटेलिजेंस, कंटिन्यूस कम्युनिकेशंस स्किल और कॉन्फिडेंस को भी इम्प्रूव करते हैं। लेकिन पुअर एजुकेशन क्या करती है? पुअर एजुकेशंस हमारी फैसिलिटीज़ और अनट्रायड टीचर्स या लर्निंग अपॉर्चुनिटी की कमी को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सॉल्व कर सकती है। इसीलिए एजुकेशन को सोसाइटी के डेवलपमेंट का भी इम्पॉर्टेंट फंक्शन माना गया है। अगर जो हम इसके महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस की बात करें तो क्या होता है? एजुकेशन इंटेलिजेंस को डेवलप करते हैं और रिसोर्सिंग और लॉजिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करता है। ठीक है, और क्रिएटिविटी को इनकरेज करते हैं और कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ और इंडिपेंडेंट लर्निंग को भी प्रमोट करता है और एजुकेशनल फ्यूचर्स, करियर, पर्सनल डेवलपमेंट और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी ये बहुत इम्पॉर्टेंट माने गए हैं कि एक बच्चा 2 गुड स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स के साथ इंटरेक्टिव क्लास या प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ को एजुकेट प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करता है तो उसकी थिंकिंग और मेमोरी और रिसोर्सिंग और कम्युनिकेशन स्किल जनरली उस बच्चे के बेटर डेवलपमेंट में जैसे प्रॉपर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके फैमिली इन्वायरमेंट की। फैमिली इन्वायरमेंट में क्या होता है? हमारी फैमिली इन्वायरमेंट में भी ये एक फैमिली इन्वायरमेंट बच्चों के पढ़ने और सबसे इम्पॉर्टेंट लर्निंग इन्वायरमेंट में होता है। तो ब्रेन के बाद बच्चे सबसे पहले अपने पेरेंट्स और फैमिली मेम्बर से ही लैंग्वेज, बिहेवियर और कम्युनिकेशन बेसिक लाइफ स्किल सीखता है। पेरेंट्स का लव, केयर और इनकरेजमेंट, गाइडेंस और इमोशनल सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फैमिली का पॉजिटिव इन्वायरमेंटल बच्चे के ब्रेन को लर्निंग के लिए मोटिवेट करते हैं और उसकी क्यूरियोसिटी, कॉन्फिडेंस और थिंकिंग एबिलिटीज़ को क्या करते हैं? इम्प्रूव करते हैं, है ना। तो फैमिली डेवलपमेंट को और हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसको नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए हम क्लास को यहीं पे एंड करते हुए हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।